Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic that is cell. What is cell? Actually, cell is the basic structural and functional unit of life to carry out all the processes of life inside it. सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है. सेल के मीनिंग यही होते हैं कि सेल जो है उसका एक ख़ास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और ये ख़ास पर्टिकुलर फंक्शन है. जो सारे ऑर्गेनल्स जो आपको यहाँ सारे जितने भी ऑर्गेनल्स नज़र आ रहे हैं दे ऑल हैव द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड दे ऑल हैव द पर्टिकुलर फंक्शन. दैट्स वाई सेल इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. And all the organelles have the particular function which is able to carry out the different processes inside the cell. इसके अलावा सेल थ्योरी सबसे पहले किसने पोज की थी? 3 साइंटिस्ट थे जिनमें से 2 साइंटिस्ट ने सबसे पहले बात की थी. शेल्डन एंड शवॉन ने 1838 के अंदर एंड देन वर्श्यू ने 38-39 के अंदर, फिर वर्श्यू ने 1858 के अंदर उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट की थी. क्या हुआ था? सबसे पहले इन्होंने कहा था कि शेल्डन एंड शवॉन ने कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स. यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलर होंगे या मल्टीसेलर होंगे जो मोर देन 1 सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करेंगे. और उन्होंने कहा था न्यू सेल्स अराइज ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये वर्श्यू ने कहा था, लेकिन शेल्डन शवॉन ने इसके बरक्स बात की थी और फिर वर्श्यू ने इसके अंदर अमेंडमेंट करके कहा कि न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. द सेल थ्योरी एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट दैट द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल यूनिट्स. यानी कि सेल थ्योरी ने एक कंसेप्ट दिया कि जितना भी फंक्शन है ऑर्गेनिजम्स के अंदर और उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो सेल यूनिट के अंदर हो रहा है. और सेल जो है वो उसका एक ख़ास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ख़ास पर्टिकुलर फंक्शन है. चाहे वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हों, उन सब के अंदर एक ख़ास पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. और ये नहीं हो सकता कि न्यू सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं कि वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से अराइज हो जाएं, ये नहीं हो सकता. फिर देन कम टू द टॉपिक दैट इज़ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप एक्चुअली क्या है कि विदाउट द माइक्रोस्कोप द डिस्कवरी ऑफ द सेल विल नॉट बी हैपन. ये आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले जो गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया और ये इंस्ट्रूमेंट जो है क्या कहलाता है, विच हेल्प टू सी स्मॉल टाइनी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन नॉट बी सीन विद आर नेकेड आई. जो भी हम अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने वाला इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप कहलाता है. 3 टाइप के माइक्रोस्कोप्स हैं. लाइट कहलाते हैं, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सोर्स ऑफ विजिबल लाइट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ होती है. एक्स रेज के अंदर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन एक्स रेज यूटिलाइज होती हैं. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ रेज जो है वो यूटिलाइज होती हैं एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर 2 टाइप्स आती हैं. लाइट माइक्रोस्कोप की भी टाइप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाता है, ठीक है. और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप भी है और लाइट के अलावा भी एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है जिसके अंदर आप मिरर यूज़ कर रहे होते हैं. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ट्रांसमिशन यानी कि TEM कहते हैं आप इसको, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको SEM कहते हैं. ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो इमेज इज ऑब्टेन एज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और जो स्कैनिंग होती है इमेज जो है वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जो है वो फॉर्म होती है. और वो जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है उसके अंदर आपके पास एक फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो फॉर्म हो जाती है, ये होता है. फिर उसके बाद एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू इंक्रीज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव. अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी चीज़ देख रहे हो, ठीक है, और माइक्रोस्कोप का साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है और उसके शेप जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है, तो वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर से होता है. आपने कैमराज में भी देखा होगा. रेजोल्यूशन क्या कहलाती है? कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू सेपरेट एडजेसेंट फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि एक आपके पास सेल्स दूसरे सेल से एडजेसेंट सेल से जो है वो डिस्टिंग्विश करे, तो वो रेजोल्यूशन है आपको, यानी कि नज़र आए क्लियर, वो आपकी रेजोल्यूशन कहलाती है, यानी कि मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस. और कंट्रास्ट आपका, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश वन पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम अनदर पार्ट, तो कंट्रास्ट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी.
or if you like my channel, kindly subscribe it, and hope you like this video. Thank you.